नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। और देखिए, लगातार नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वो गर्माता जा रहा है। इसे लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा हो रही है। लेकिन नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा है इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल सरकार का कहना है कि सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद जो नियोजित शिक्षक है उन्हें आगे शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा और आगे कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन नियोजित शिक्षक का कहना है कि इतने दिनों से हम तो शिक्षक हैं, आखिर अब क्यों हमें सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि सरकार की तरफ से पूरा ये कह दिया गया है कि सक्षमता परीक्षा देनी ही होगी और इसके लिए 3 एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें कि एक एग्जाम पास करना शिक्षकों को जरूरी होगा। तभी वो शिक्षक अपनी नौकरी बचा सकते हैं, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश कुमार जुड़े हुए हैं। रजनीश से हम पूरे मामले के बारे में जानेंगे, क्योंकि रजनीश लगातार नजर बनाए हैं उन अभ्यर्थियों के, उनसे वो बातचीत करते हैं और ये जानते हैं ग्राउंड पे कि आखिर क्या मांगे हैं, किस तरीके से शिक्षक अपनी बात रख रहे हैं और क्या कुछ फिलहाल हो सकता है। तो रजनीश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शिक्षक जो नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो तो सक्षमता परीक्षा देने से मना कर रहे हैं। सरकार कह रही है सक्षमता परीक्षा आपको देना ही होगा, तो इस बीच का रास्ता क्या होगा? बिल्कुल, देखिए बिहार में अगर बात करेंगे तो 4.25 लाख लगभग संख्या है नियोजित शिक्षकों की। और अभी बीपीएससी शिक्षक बहाली से पहले जो पूरी शिक्षा व्यवस्था थी, एक तरह से 80 से 90% तक वो नियोजित शिक्षकों के हाथ में आ गई थी, क्योंकि पुराने शिक्षक लगातार रिटायर करते जा रहे थे और नियोजित शिक्षकों की संख्या जो है उसी अनुपात में जो है बढ़ती जा रही थी। और 2020 से पहले ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। हालांकि ये हाई कोर्ट से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन समान काम के बदले समान वेतन का फैसला नहीं हुआ। ऐसे में जो नियोजित शिक्षक हैं ये लगातार लड़ाई लड़ ही रहे थे। इस बीच सरकार ने बहाली का पिटारा खोला महागठबंधन की सरकार में। ये नई शिक्षक नियमावली को विशिष्ट शिक्षक नियमावली के रूप में लाया गया 2023 में, जिसके बाद ये कहा गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, वो भी गांधी मैदान में, कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। इसके लिए एक महज मामूली सी परीक्षा देनी होगी। अब यहीं पर रुचिका, मामूली परीक्षा बोलकर सरकार फंस गई, क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने उस वक्त इस कदर विरोध नहीं किया था, क्योंकि इन्हें अंदाज था कि दक्षता परीक्षा तो हम देते आ रहे हैं और सरकार के जो एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो एक तरह से दक्षता मोड में होगा, जस्ट लाइक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। लेकिन अब जो है, जैसे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह जिम्मा दिया गया, जब एजेंसी का चयन हुआ वो बीएसईबी के रूप में हुआ। बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर ने जब पूरी रूपरेखा जारी की, जब पैटर्न जारी किया, तब सभी की एक तरह से पैरों तले जमीन खिसक गए, क्योंकि जो एक तरह से सिलेबस है वो बीपीएससी का निकल गया। एग्जामिनेशन ले रहा है बिहार बोर्ड, सिलेबस है बीपीएससी का। सबसे हास्यास्पद यहां भी देखिए आप, दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पैटर्न है वो टीआरई 2 वाला है। टीआरई 2 मींस टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2, जस्ट लाइक अभी बीपीएससी वाले जो क्वालिफाई किए हैं अभी टीचर बन गए हैं, उसी मेथड पर जो 15 साल 18 साल से नौकरी कर रहे थे, जिनकी उम्र अब 50 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 9 महीना तक है, वैसे टीचर्स के लिए अब ये परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। अब रही बात परीक्षा से आखिर आपत्ति क्यों है, क्यों ये विरोध हो रहा है, तो रुचिका ये बता दें आपको कि वर्षों से नियोजन इकाई थी और नियोजन इकाई का मतलब था कि उससे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुखिया सर उस समय जो जिला पार्षद होते थे, प्रमुख होते थे, उनके हाथ में ये पूरी बहाली प्रक्रिया थी। जब ये बहाली प्रक्रिया का प्रोसेस बदला, तब अब जो है बीपीएससी के हाथ में आया। अब वही नियोजित टीचर जो है उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना है, तो ये सरकार ने कहा कि आपको एक परीक्षा देनी होगी, तब हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, जस्ट लाइक समान काम के बदले समान वेतन देंगे। अब यहाँ पर ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ ना देते हुए 3 जिले की बाध्यता दी गई। यानी अगर आप परीक्षा देते हैं, अगर आप मेरिट में आते हैं, तब तो आपको 3 जिला में फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको दिया जाएगा, यानी मेरिट कम रिजर्वेशन चॉइस, ये सिस्टम है, यानी मेधा और आरक्षण के आधार। सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या ये जो सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, क्या इसमें भी कोई रिजर्वेशन वाला मामला है?
देखिए बिल्कुल जो मेधा सूची तैयार की जाएगी उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो चूंकि बिहार स्टेट गवर्नमेंट का ये रूल है, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर रिजल्ट का कट ऑफ जो है एक तरह से मेधा सूची तैयार किया जाएगा और उसमें आपको जो है जो आरक्षित श्रेणी के जो शिक्षक हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। तो इससे पहले भी जो बहाली प्रक्रिया होती रही उसमें मिलता रहा है। अब 3 जिले को लेकर एक तरह से लगातार विरोध चल रहा है कि आखिर जो शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे थे उनको वर्षों बाद जो है झटका लगा है, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तरह से ऐच्छिक स्थानांतरण के बदले 3 ऑप्शन जिला का। अब वो तय करेगी सरकार और बिहार बोर्ड की कहां हम भेजेंगे। दूसरी बड़ी बात ये हम बता रहे थे कि 3 बार मौका मिलेगा परीक्षा का और 3 बार में अगर आप फेल कर जाते हैं तब आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल। जी तो रजनी रुचिका, शेयर करना चाहती हूँ कि अब शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि अब हम क्या करें, क्योंकि अब तक तो वो शिक्षक थे, अब उनके सक्षमता पर सवाल भी उठ रहे हैं और दूसरी चीज कि अब वो जो सक्षमता परीक्षा है उसे देना भी नहीं चाह रहे हैं। लेकिन रजनीश, क्योंकि ये कंपलसरी है, क्योंकि ये होना है और सरकार ने ये कह दिया है कि सक्षमता परीक्षा आपको देनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे नौकरी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो सकते नहीं हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 15 फरवरी तक ये आखिरी वक्त रखा गया है सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरने का। तो फिलहाल कहा जा रहा है कि बहुत कम संख्या में ही ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। क्या अपडेट है फिलहाल की, क्या स्थिति है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया रुचिका, ये जानना जरूरी भी है। जो नियोजित शिक्षक संघ है अब तक अलग अलग गुट में विभाजित थे, लेकिन इस मुद्दे पर सभी शिक्षक संघ एक हो गए हैं और एकता मंच के जरिए अपील की गई है कि हम सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। इस घोषणा के बाद राज्य के जितने भी 4.25 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं प्राइमरी से लेकर +2 तक के स्कूलों में, वहां पर एक विशेष इंटरनल रूप से अभियान चलाया जा रहा है। कोई भी शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे। आंकड़े जो हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास कितने फॉर्म गिरे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम से फॉर्म जमा हो रहा है और एग्जामिनेशन का मोड भी जो है ऑनलाइन ही। अब हम आपको आंकड़ा बताते हैं। अभी तक जो आंकड़े हैं 1 फरवरी से लेकर अब तक जो आंकड़े हैं फॉर्म के, तकरीबन 6,500 फॉर्म अब तक जो है फिलअप किए गए हैं। ये एक तरह से आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन न्यूज 18 का सोर्स जो है यही बता रहा है कि 6,500 ही फॉर्म गिरे हैं। अब आप 15 तक जोड़ लीजिए कि आप 15 तक डेट है और 4.25 लाख टीचर हैं, कितने % टीचर अब तक फॉर्म जमा किए, तो ये 5% भी नहीं है। रुचिका जी, तो देखिए 5% भी टीचर अभी तक फॉर्म नहीं भरे। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि कितने शिक्षक हैं और इतनी कम संख्या में फॉर्म भरे हैं। तो अब ये हमें बताइए कि जो शिक्षक फॉर्म नहीं भरे हैं, क्या उनका आगे क्या होगा? उनके क्या वो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी? देखिए, शिक्षकों ने तो अब साफ कह दिया है कि याचना नहीं अवड़न होगा। तो अब एक युद्ध की जो है शुरुआत हो गई है। इस युद्ध को आप आगे जिस रूप में देखें, लेकिन फिलहाल जिस बात को लेकर जो है एक तरह से नाराजगी है, जिस बात का विरोध चल रहा है और उस बात की जो एक तरह से पुष्टि जो है अब सरकार ने भी कर दी है, क्योंकि के पाठक ने इस विरोध के बाद एक एक्शन भरा पत्र जारी कर दिया है और हमारे पास वो जानकारी मिल रही है कि FIR की कार्रवाई शुरू भी कर दी गई। यानी वैसे शिक्षक नेता आपसे पूछने वाली थी कि क्योंकि अब सरकार ने कह दिया है कि FIR होगा उन सब शिक्षकों पर जो इस आंदोलन में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि वो 26 फरवरी को ये परीक्षा, 13 मार्च को वो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। शिक्षक जो नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो विधानसभा घेराव करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा? क्योंकि देखिए विधानसभा सत्र चलेगा, एक तरफ बजट सत्र आना है और उस दिन फ्लोर टेस्ट भी होगा, कई सारी चीजें होंगी और उस भी शिक्षक जो नियोजित शिक्षक है वो भी अपना मुद्दा लेकर पहुंचेंगे। तो आगे क्या कुछ होगा? देखिए, जो सरकार का जो इनपुट है, सरकार इनपुट जुटाने में लग गई है कि कहां से जो टीचर्स हैं वो धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को अलर्ट कर दिया गया है, मुख्य सचिव के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा और जिला प्रशासन के भी द्वारा एक तरह से अलर्ट मोड में है। और बता दें आपको कि अब 13 तारीख को
जिस प्रकार से ऐलान किया गया कि लाखों की संख्या में अब बिहार के नियोजित शिक्षक विधानसभा घेराव करेंगे। विधानसभा घेराव करते वक्त एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि अंदर तमाम मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष से लेकर तमाम विधायक मौजूद रहते हैं। बजट सत्र होता है और वहां पर बाहर जो है भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ेगी और विरोध प्रदर्शन के बाद तोड़फोड़ हंगामा का डर होता है, लाठीचार्ज की स्थिति बनती है। तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या होगी और मास्क का मामला है, सरकार के लिए चुनौती है। इससे पहले अगर सरकार बीच का रास्ता निकालती है, चूंकि अपडेट जानकारी अभी दे दें आपको हम, तो नियोजित शिक्षक जो है अभी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे थे। न्यूज 18 की टीम भी वहां पहुंची। विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ खड़ी है और बीच का रास्ता सरकार जरूर निकालेगी। आंदोलन की नौबत ना, इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से भी डिप्टी सीएम मुलाकात करेंगे। रुचिका। रजनीश, शिक्षक लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो एस्टेट बीटेड वाले। एक समय पे हमने देखा था कि उस समय भी सरकार के खिलाफ खूब आंदोलन हुए थे, खूब उन्होंने प्रदर्शन किया था और उनके ऊपर वाटर कैनन, कई सारी चीजें सरकार की तरफ से की गई थी। फिर से एक बार शिक्षक का मुद्दा गरमाया और अब नियोजित शिक्षक की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्यों, आपको क्या लगता है कि आखिर शिक्षक क्यों नहीं सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं? क्यों अपने ही जो उनके क्वालिटी है उन पर वो शक कर रहे हैं? और जो सरकार की तरफ से नियम लाई गई है कहीं गलत नहीं है, ये नियम बहुत सही है, क्योंकि अगर आप सक्षम है किसी चीज के लिए तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आखिर टीचर क्यों इस बात पे डटी है कि मैं नहीं दूंगा सक्षमता परीक्षा? देखिए, जिस वक्त नियोजन इकाई गठित की गई थी और बिहार में नियोजित टीचर्स की बहाली हो रही थी, उस वक्त भी मुख्यमंत्री के पद पर सीएम नीतीश कुमार ही थे। उस वक्त भी सवाल खड़ा हुआ था, क्योंकि शिक्षा मित्र की बहाली प्रक्रिया जो है एक तरह से मुखिया जी के हाथ में थी। उसके बाद भी नियोजन इकाई में जो है जो मुखिया जी हैं वही सर्वे सर्वा थे और क्वालिटी से उस वक्त मतलब नहीं था। आपके पास क्या जानकारी है इससे मतलब नहीं है। मैट्रिकुलेशन में कितना नंबर है, आप सर्टिफिकेट होल्डर हैं, आप जाकर फॉर्म जमा कर दीजिए। उसके बाद जो है ना उस वक्त ना डीएलएड की बात होती थी, ना सीटेट की बात होती थी, ना बीटेड की बात होती थी, ना एस्टेट की बात होती थी। ये प्रक्रिया जो है लगातार कई बार सवाल भी खड़े हुए, कई वीडियोस भी हमारे सामने आते हैं जब टीचर्स को वेडनेसडे का स्पेलिंग नहीं पता होता है, जनवरी का स्पेलिंग नहीं पता होता, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बिल्कुल, देखिए वायरल होना लाजमी है, क्योंकि जिस वक्त सरकार ने बहाली की थी उसी वक्त एक रूपरेखा तैयार करके, एक मास्टर प्लान तैयार करके, क्योंकि अगर सरकार कहती है कि आज नियोजित शिक्षक क्वालिफाई नहीं करेंगे या क्यों भाग रहे हैं या हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। न्यूज 18 का एक सवाल है कि आज 2024 है, 2005 से एक तरह से हम देख पा रहे हैं इस चीज को करीब से। आप 15 साल और 20 साल जो है ऐसे अयोग्य शिक्षक से कैसे आप शिक्षा ग्रहण करवाते रहे? बिल्कुल, एक 2 से लेकर लगभग 2 पीढ़ी जो है निकल गई ऐसे शिक्षकों से पढ़ाई करके। तो आखिर इसके जवाबदेह कौन होंगे, इसके जिम्मेवार कौन होंगे? ये शिक्षक भी सवाल पूछ रहे हैं। अब रही बात कि 15 साल 18 साल कोई अगर नौकरी कर ले और उसको आप बाहर कर देंगे, तो एक कहीं ना कहीं ये शिक्षकों को नागवार गुजर रहा है कि हम इतने साल पढ़ाए हैं, अब जाकर सरकार को होश आया है कि हम काबिल नहीं हैं। यहां पर सवाल है। दूसरी बड़ी बात है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। शिक्षकों का कहना है कि हम जो है अब बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारा जो सिलेबस है हमको जानकारी है, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो या 9 10th हो या 11 12th हो, हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस जाकर अगर सवाल पूछा जाए, बीपीएससी का सिलेबस और हमारी स्कूलिंग की जो व्यवस्था है, जो एनसीईआरटी है या एससीईआरटी का जो लेवल है, उसके आधार पर आप सिलेबस नहीं देकर आप ये करेंगे, तो नेचुरल है कि आउट ऑफ वे जाकर सरकार पर आरोप लग रहा है कि आप शिक्षकों का एग्जामिनेशन लेना चाह रहे हैं और शिक्षकों की आप क्वालिटी टेस्ट करना चाह रहे हैं। इसको लेकर सवाल उठ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा पहलू है रुचिका, ये जानना भी जरूरी है कि अभी ऑप्शन कहां दिया गया है और ऑब्जेक्शन कहां है। तो ऑप्शन अभी सबके लिए है, क्योंकि जो बीपीएससी क्वालिफाई करने वाले जो टीचर हैं उन्हें 31 तक मौका दिया गया था कि आप अगर बीपीएससी पास कर गए हैं नियोजित टीचर होते हुए, तो आप 31 जनवरी तक आप अपने अपने आवंटित जिले में जाकर बीपीएससी टीचर में जाकर ज्वाइन कर लें। वो टीचर रुक गए कि अब हमें जिला ट्रांसफर हो रहा है तो हम नहीं जाएंगे, हम सक्षमता परीक्षा दिए बगैर हम नियोजित टीचर हैं, सरकार हमको राज्यकर्मी का दर्जा दे देगी। अब यहां पर देखिए कि ऐसे हजारों शिक्षक जो हैं और शिक्षिकाएं जो हैं फंस गई कि अब वो बीपीएससी ही पास कर गई
और उन्हें अब सरकार कह रही है कि हम आपको बोर्ड का परीक्षा भी आपसे लेंगे, जो बीएसईबी है, जो एग्जाम सक्षमता लेगी, उसमें भी आपको शामिल होना पड़ेगा। तो माया मिली न राम, अब उधर बीपीएससी पास कर गए, वो भी नौकरी नहीं कर पाए नए कैडर में। अब जो है सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो यहां पर भी 3 जिला में कहीं भेजा जाएगा। तो वैसे टीचर्स के साथ परेशानी है कि सरकार की 2 एजेंसी है, एक सबसे बड़ी एजेंसी बीपीएससी, जो सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी कहलाती है, उसने पास कर दिया। अब वैसे टीचर को फिर से अब दूसरी एजेंसी जो है बिहार बोर्ड, उससे परीक्षा देना होगा। कई जगहों पर जो है आपत्ति है और निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना होगा, क्योंकि विरोध हो चला है और इस विरोध की हवा सरकार को भी लग गई है। इसी कारण से जो है के पाठक एक्शन में है और जो खबर आ रही है कि शिक्षक नेताओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है, एफआईआर का आदेश भी दिया जाने लगा है और निश्चित रूप से अगले 48 से 72 घंटे में के पाठक ये चाह रहे हैं कि जो भी शिक्षक फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं और शिक्षकों को ये कह रहे हैं कि बहिष्कार करें, विधानसभा घेराव करें, वो बैक फुट पर आ जाएं, क्योंकि अब कार्रवाई का डंडा चलेगा। लेकिन शिक्षक कह रहे हैं कि याचना नहीं, अवरण होगा। जी रुचिका। रजनीश, आपने जैसा कि अभी बताया कि अब शिक्षकों ने रण में उतरने का फैसला ले लिया है और सरकार कह रही है कि आप लोगों पीछे हट जाइए क्योंकि सक्षमता परीक्षा तो होगी ही होगी। लेकिन अब एक आखिरी सवाल है कि आखिर अब शिक्षकों के पास अब उपाय क्या है, क्योंकि अब उन्हें सक्षमता तो देना ही होगा चाहे वो कितना भी विरोध कर ले। क्या ये है या फिर वो सक्षमता नहीं देके भी शिक्षक बने रह सकते हैं? देखिए, साल 2024 है और कहा जाता है कि संख्या बल बहुत मायने रखती है और यही वजह है कि शिक्षकों को ये पता है कि इससे पहले हमने जितना भी आंदोलन किया है, उस आंदोलन का जो है एक तरह से साइड इफेक्ट भी हुआ है और पॉजिटिव इफेक्ट भी हुआ है। ऐसे में चुनावी साल है 2024 में, अब कुछ दिनों बाद, कुछ एक तरह से मार्च महीने में जो है आचार संहिता लगने की बात हो रही है। शिक्षकों को ये पता है कि हम अगर आंदोलन करेंगे तो हमारी जीत होगी, सरकार झुकेगी। सरकार को पता है कि हमारे एक्शन से शिक्षक डरेगी, तो दोनों एक तरह से दोनों को डरा रहे हैं। हालांकि बातें बनी नहीं है, हम जो देख पा रहे हैं, जो अगर बात करेंगे फ्यूचर का, तो जो रूल एंड रेगुलेशन तैयार किया गया है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन में साफ तौर से अंकित है कि जो शिक्षक अभी कार्यरत हैं नियोजित के रूप में, उन्हें हर हाल में राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा देनी होगी। दूसरी बड़ी बात, अब नियोजित वर्ड जो है और नियोजित शिक्षक जैसा कोई चीज रहने वाला नहीं। तो जो शिक्षक अगर नियोजित के रूप में काम करना चाहते हैं तो वो बहुत दिन तक नहीं, क्योंकि इसके बाद लगातार हर महीने सक्षमता परीक्षा लेने की तैयारी है। सरकार ने 3 अटेम्प्ट की बात की है, मैं आपको बता देता हूं। मार्च से ये कंटिन्यूटी रहेगी, अप्रैल में भी, मई में भी और जून में भी। और जून के बाद फाइनल जो है एक तरह से सरकार रूपरेखा तैयार करके रिजल्ट जारी कर देगी कि बिहार के इतने टीचर योग्य और इतने अयोग्य। अब सरकार ने ये कमेटी भी बना दी है। 3 एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्या ये 3 एग्जाम में किसी एक एग्जाम में पास करने के बाद शिक्षक अपनी नौकरी बचा सकते हैं या तीनों एग्जाम पास करना होगा? देखिए, ये ऐसा है कि जो भी मेरिटोरियस होंगे या जिन्हें ऐसा लगता है कि हम तैयारी कर चुके हैं, हम क्वालिफाई कर जाएंगे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे अभी फॉर्म भरा रहा, अभी फॉर्म फिलअप कर देंगे, तो पहले अटेम्प्ट में ही अगर भाग लेते हैं, वो अगर निकाल लेते हैं तो उनको सरकार मान ली कि आप सक्षम हैं। अगर एक के बाद दूसरा, तीसरे में अगर फेल कर गए, तब जो कमेटी गठित की गई है के पाठक की जो रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसका विरोध हो रहा है कि हम इतने साल नौकरी करेंगे और हमारी सेवा सरकार खत्म कर रही है। तो रुचिका कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है और देखना होगा कि आखिर 13 तारीख से पहले सरकार का एक्शन क्या होता है, क्योंकि अब जिस प्रकार से एक्शन के बाद रिएक्शन दिख रहा है और ये रिएक्शन जो है एक तरह से अब राजनीतिक रंग लेने लगी है। विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष अब क्योंकि आरजेडी की तरफ, और आरजेडी लगातार तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं शिक्षकों के मुद्दे पे कि जब हम आए तो बहाली निकली, हम आए तो शिक्षक नियुक्ति हुई, शिक्षकों की भर्ती हुई, और जैसे ही सरकार निकली कि अब नियोजित शिक्षकों का हंगामा फिर से शुरू हो गया, तो ये मुद्दा बिल्कुल उठ सकता है। लेकिन एक और सवाल है कि क्या ये जो नियोजित शिक्षक है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये अगर एग्जाम पास कर लेते हैं तो क्या इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, जैसे बीपीएससी से जो शिक्षक बन के क्या उन्हें मिला है? बिल्कुल, देखिए, सरकार ने साफ कहा है कि जो भी शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा पास कर जाते हैं तो
ऐच्छिक स्थानांतरण का फिलहाल लाभ नहीं दिया जाएगा। जो 3 ऑप्शन है मेरिट के आधार पर वहां उनकी पोस्टिंग होगी। रिजल्ट कम पोस्टिंग, मतलब जिस दिन रिजल्ट जारी होगा उसी दिन ट्रांसफर का यह प्रोसेस नहीं है। यहाँ उसी वक्त जो है जिला अलॉट किया जाएगा, उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। उसके साथ ही बीपीएससी कैडर वाले जो वेतन है उसी वेतन के आसपास स्ट्रक्चर दिया गया है प्राइमरी से लेकर +2 तक का, कि आपको जो है एक तरह से उसी कैडर के मोड में आपकी सैलरी होगी। आपको फ्यूचर में ट्रांसफर का लाभ भी देंगे, आपका जो है प्रमोशन उसका आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो भी सरकारी नौकरी में या सरकारी कर्मियों को जो फैसिलिटी मिलती है सरकारी हो जाने पर ऐसे नियोजित शिक्षकों को सरकार देगी। दूसरी बड़ी बात है कि आरजेडी या महागठबंधन की सरकार थी उसी वक्त ये नियमावली लाई गई थी। उस वक्त विरोध हुआ था लेकिन स्वर नहीं गूंज रहे थे क्योंकि पाठक लगातार एक्शन भी ले रहे थे। जैसे ही आरजेडी यानी महागठबंधन की सरकार हटी है, एनडीए की सरकार बनी है, भले ही सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही हो, उसके बाद आवाज जो है गूंजने लगी है और निश्चित रूप से यह आवाज जो है बहुत दूर तक पहुंच गई है और अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती ही बन गई है। तो कुल मिलाकर एक तरफ महागठबंधन अब जो है मुद्दा ढूंढ लिया है, तो एनडीए के लिए चुनौती है, लेकिन एनडीए अब कैसे हैंडल करती है रुचिका, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी और बिल्कुल ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब विजय सिन्हा कह रहे हैं कि संज्ञान लिया जाएगा। सम्राट चौधरी का भी बयान इस पर आया है कि हम बात करेंगे, देखेंगे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने रुख को साफ कर चुकी है कि आपको सक्षमता परीक्षा देनी ही होगी। क्या लगता है? अच्छा, एक और ये चीज जानने बहुत जरूरी है कि क्योंकि अब विपक्ष के तौर पर आरजेडी आ गई है। अब तक सत्ता में तेजस्वी यादव थे, जो काम हुआ तेजस्वी यादव की निगरानी में हुआ, तेजस्वी यादव खुद सत्ता में थे। 10 दिन पहले सत्ता चेंज हो गई और अब वो विपक्ष में आ गए। क्या इस बार बजट सत्र में क्या मामला होगा? क्या विपक्ष सवाल करेगी सरकार से? क्योंकि 10 दिन पहले तक तो वही सत्ता में थी। देखिए, जिस प्रकार से एनडीए की सरकार बनी, पहले दिन ही अखबारों के पन्ने पर क्रेडिट की होड़ लग गई और जितनी भी अभी तक जो नौकरियां दी गई है, उधर तेजस्वी कह रहे हैं कि हमने ये नौकरी दी है, हमने ये बहाली का पिटारा खुलवाया। इधर एनडीए सरकार कह रही है कि हमने ये बहाली करवाई है। तो कुल मिलाकर सरकार का 7 निश्चय योजना हो, बहाली योजना हो या नौकरी हो, तमाम चीजों को लेकर क्रेडिट की होड़ है। और बजट सत्र के दौरान जो शिक्षक हैं, इनका मुद्दा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा होगा एनडीए सरकार के लिए भी, विपक्ष के लिए भी, और निश्चित रूप से अगर आंदोलन होता है तो ये और बड़ी चुनौती होगी। रुचिका। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पे हैं और शिक्षकों का मूड जान रहे हैं, अभ्यर्थियों का मूड जानते हैं, तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप देखते हैं और इसीलिए आपने इतने डिटेल में हमारे दर्शकों को बताया। कई सारे लोगों का कमेंट्स भी आ रहे थे कि शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के वो अपनी टिप्पणी करते हुए नजर आए थे, लेकिन तमाम जो सवाल दर्शकों के मन में थी और हमारे मन में भी थी वो आपने साफ कर दी है। और मुझे लगता है कि जो भी हमें देख रहे हैं वो इन नियोजित शिक्षकों के जो मुद्दे को लेकर सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक जो एक कह सकते हैं राजनीति में भी इसे लेकर के गर्माहट दिख रही है, वो कहीं ना कहीं साफ होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रुचिका, धन्यवाद। देखिए, हमने शिक्षक के मुद्दे पर आज चर्चा की, क्योंकि नियोजित शिक्षक को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक अब विधानसभा में उनका घेराव करने वाले हैं। जब बजट सत्र होगा उस वक्त 13 मार्च का ये वक्त दिया गया है नियोजित शिक्षक की तरफ से, जब वो घेराव करेंगे। अब आने वाला वक्त 13 फरवरी को तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि इसे लेकर के क्या तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।